मैं अनामिका पांडे आप सभी का स्वागत करती हूँ। यह परसेंटेज का क्वेश्चन है जो इस समय रिलेवेंट है, एग्जामों में पूछा जा रहा है, इसलिए इसे मैं आज एक आसान तरीके से सॉल्व करवाऊंगी। क्वेश्चन है द पॉपुलेशन ऑफ टाउन बी इज 56.25% मोर देन दैट ऑफ टाउन ए। For the next 2 years, the population of A increases by X% per year and that of B decreases by the same percentage per year. After 2 years, the population of A and B become equal. Then the value of X is. क्वेश्चन में यह कहा गया है कि दो टाउन ए और टाउन बी है, जहां पर जो बी की पॉपुलेशन है वो 56.25% ज़्यादा है ए के पॉपुलेशन से, और यहाँ पर बी के पॉपुलेशन में x% का डिक्रीमेंट हो रहा है और ए x% इंक्रीज हो रहा है। 2 सालों के बाद ए देखा गया कि ए और बी की जो वैल्यू थी वह इक्वल हो गई। यही इस क्वेश्चन में दिया गया है। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दिया गया है 56.2% ज्यादा है बी। अगर इसको देखा जाए तो यह हो जाएगा 56 प्लस 1/4 इज इक्वल टू 225 डिवाइड बाई 4, और इसका परसेंटेज निकालें तो ये 400 हो जाएगा, यह 9 हो जाएगा और यह 16 हो जाएगा। अगर ए और बी की पॉपुलेशन देखा जाए तो यह हो जाएगा 16 और यह ए से 9 ज्यादा है तो 25 हो जाएगा। यहाँ पर 2 इयर्स के लिए बोला गया है, इसीलिए हम लोग 16 और 25 का अंडर रूट ले लेंगे और यह हमारा 4 आ जाएगा और 5 आ जाएगा। इन दोनों के बीच में हम टोटल डिफरेंस देखेंगे कितना आया, तो टोटल डिफरेंस 1 हो जाएगा, और यह टोटल वैल्यू देखेंगे कि यह वैल्यू कितनी है, तो टोटल वैल्यू 9 हो जाएगा, और इसको अगर हम सॉल्व कर देंगे तो यह आ जाएगा 11.11%। यही ए में इंक्रीज हुआ था और वैल्यू बी में डिक्रीज हुआ था, जिसके कारण यह 2 सालों के बाद यह दोनों वैल्यू इक्वल हो गए। अब मैं यह जो कॉन्सेप्ट आप लोगों को बताई हूँ इसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हूँ कि यह मैंने किया क्या है, क्योंकि इसका जो आंसर है बस इतना ही है जो 15 सेकंड में आराम से हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम 2 पिज्जा लेते हैं और इसमें से मान लेते हैं यह इसके 4 भाग हुए, यह भी इसका 4 भाग हुआ। अब यह जो एक पार्ट है इसको हम तोड़ देते हैं 4 भागों में। 4 भागों में से यह एक भाग है जिसे मान लेते हैं किसी ने खाया है, और सेम इक्वल अमाउंट इक्वल साइज का यह भी पिज्जा है जिसे मान लेते हैं कि 3/4 किसी ने खाया है। अब इन दोनों वैल्यू में से हमें यह देखना है कि यह जो टोटल वैल्यू थी इसमें से कितना किसी के द्वारा खा लिया गया है। तो यह देखा जाएगा कि जो हमारी यह दोनों वैल्यू है इनको जोड़ के हम देखेंगे यह 1 है, और जो टोटल पीस थे वह थे 8 में से 1 किसी के द्वारा खा लिया गया, यानी कि यह कितना टोटल हुआ, तो 12.5% है। यही चीज मैंने यहाँ किया है कि हमें यह पता है कि जो 4 है 4 में कुछ वैल्यू इंक्रीज हो रही है, और जो यहाँ 5 है 5 में कुछ वैल्यू डिक्रीज हो रही है, लेकिन हमें ये नहीं पता यह कितना इंक्रीज हुआ और यहाँ पर वैल्यू कितनी डिक्रीज हुई। बट हमें टोटल पता है कि टोटल वैल्यू कितनी इंक्रीज या डिक्रीज हुई है, तो टोटल वैल्यू 1 है। और जैसे यहाँ पर मैंने टोटल में देखा था वैसे यहाँ पर भी हम लोग अगर टोटल में देख ले कि एक्चुअल टोटल में कितना इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हुआ है, तो वही हमारा 1/9 हो जा रहा है, और इसी की वैल्यू आ जा रही है 11.11, और यही हमारा आंसर बन रहा है।
अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।